नमस्कार, मैं रीना शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी अपने मन को किस प्रकार से हम अपने अधीन कर सकती हैं। यानी जो ये मन होता है ना, तो ये बड़ा चंचल होता है। ये हमें एक जगह पे टिकने ही नहीं देता। हमें ऐसे लगता है कि अब हम क्या करें। कोई भी जब नया रास्ता चूज़ करने शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई भी आपने ये सोचना है कि मैंने ये कार्य शुरू करना है, तो जो ये मन होता है ये आपको भटकाव की तरफ ले जाना शुरू करेगा कि नहीं नहीं, अब ऐसा कीजिए कि आप ये काम करिए, तो आप उधर की तरफ चले जाते हैं। फिर आपका मन कहता नहीं नहीं आप इधर का करिए, तो आप उस तरफ, यानी बीच में क्या हो जाता, आप डावाडोल की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो हमें होना क्या चाहिए, हम अपने मन के राजा बने, ना कि मन हमारा राजा बने, क्योंकि ये बड़ा चंचल होता है। ये कभी भी आपको एक जगह पे टिकने नहीं देगा। तो जो ये मन है, ये किस प्रकार से हम वश में कर सकते हैं, जब हम अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान देंगे, अच्छी तरह से सोच विचार करेंगे कि वाकई में ये कार्य हम कर सकते हैं, तो इट मीन्स हम कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि अगर जब मैं कोई नया कार्य शुरू कर रहा हूँ तो क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा। अगर तो आपने पहले वही कार्य बड़े दृढ़ निश्चय से किया है, तो फिर आपके लिए तो ये कोई टफ चीज़ तो होती नहीं है। तो और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करते हैं कि हाँ आई विल डू इट, तो डेफिनेटली सारी दुनिया आपके सामने इस प्रकार से और आपका एक किस्म का मार्गदर्शन बन जाएंगे आप सबके। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये इंसान कितना ज़्यादा सफल हो रहा है। तो वो किस तरह से होता है सफल, क्योंकि उसने अपने आप को प्राणायाम के जरिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग किया होता है कि उस इंसान को पता चल जाता है कि जो भी मैं कार्य करूँगा मैं उस कार्य में सफल होऊंगा। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो लोग आजकल बीमार बड़े रहते हैं, हर चीज़ में वो अपने आप को ऐसे हर चीज़ में कहते हैं हमें बड़ी टेंशन हो गई, हम तो ऐसे सोचते रहते हैं। यार जो होना है ना वो होके ही रहेगा, तो फिर टेंशन किस बात की। इसलिए क्यों ना हम कूल लाइफ जिए। देखते हैं ना जो होगा, हमारे ईश्वर जो होता है हमेशा अच्छा ही करता है हमारे लिए। ईश्वर हमारा कभी भी बुरा नहीं करता। तो उसके लिए क्या है, जो प्राणायाम की सांसें हम अगर सही ढंग से लेंगे, प्राणायाम करते हुए अनुलोम विलोम करें, डीप ब्रीदिंग करें, कपालभाति करें, सबसे पहले तो इस चीज़ की ओर अग्रसर हो जाएं कि हमने प्राणायाम के द्वारा अपनी बॉडी को फिट करना है। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान करें और किसी की परवाह मत करें। आप अपनी फैमिली को भी तभी सही ढंग से उनकी देख रेख कर सकेंगे अगर आप तंदुरुस्त होंगे। मान लो परिवार का एक सदस्य भी बीमार हो जाता है, हम सारे कैसे उनके पीछे वो हो जाते हैं कि ओहो वो बीमार है, ऐसे करें, कैसे किस डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो और ऊपर से आपकी भी तबीयत खराब होगी। तो फिर क्या होगा, आप अपने आप को देखोगे या बीमार व्यक्ति को देखेंगे। कम से कम ऐसा तो हो आप तो स्वस्थ हो, और आपको स्वस्थ देखते हुए आपके परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, वो आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये इंसान कितना मेहनती है, इसने अगर अपने आप को फिट रखा हुआ है, इट मीन्स इस चीज में कोई ना कोई तो बात है प्राणायाम में। वो कॉन्फिडेंस से हर बात करेगा, किसी से डरेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है, वो हर बात को क्या करता है, खुल के कहता है। उसका कोई अगर एक बात कहता तो अगर उसको नहीं ठीक लगती ना, तो वो उसी समय उसको जवाब देके उसको उसी समय टोक देता कि नहीं भाई मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और मैं तेरे अधीन क्यों हूँ। ठीक है, मेरे बारे में अगर मान लो कोई भी बात करता है, आप उसको उसी समय अपने बारे में बात करने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बाद में आप क्या करोगे, मान लो आपको रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया, आपका मन हर्ट हो गया, आप घर में भी आके सोची जाएंगे, तो आपने उस इंसान का कुछ देना थोड़ी है। तो इसलिए क्यों हम किसी की बात से हर्ट हो, आप उसी समय उसको रोक दें। स्ट्रांगली डिटर्मिनेशन इतना बढ़िया होना चाहिए आपका कि मेरे को ये तेरी बात अच्छी नहीं लगती, बात खत्म।
ताकि वो नेक्स्ट टाइम ये साहस ना कर सके। तो ये सब कब होगा? जब आप स्वस्थ होंगे, आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। अगर आप ही डरे डरे रहेंगे तो फिर घर वालों को भी आप डरा के रखेंगे, ऐसा लगेगा ओह नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये सब आत्मविश्वास की कमी जो है ना, उसको पहले तो दूर करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम सबको प्राणायाम के द्वारा अपनी सांसों को पूरी तरह से सही ढंग से जीना सीखना। पहले तो 1 घंटे का टाइम दें, आपको पता चलेगा कि व्हाट इज प्राणायाम, क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस प्रकार से आप सही ढंग से अपनी लाइफ को जी सकती हैं। ये तभी मुमकिन होगा अगर आप पूरी तरह से स्ट्रांगली दृढ़ निश्चयी होकर अपना कार्य सही विधि से तभी होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो बार बार मेरी तो यही प्रे होती है सबसे कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, और यही जीवन का अपने लाइफ का फंडा बना लें। बेस्ट मीनिंग इसको बनाएं अपनी लाइफ का कि हमने स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। किसी बात के कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी अगर बात आती भी है तो उसको आपने हंसकर टाल देना है। यानी लाइफ में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, उस समय को निकल जाने दिया करें। क्यों? क्योंकि वो समय कभी जो होता ना, बुरा समय, वो ज़्यादा देर नहीं ठहरता। वो बड़े आराम से उस समय को जब निकल जाता है ना, तो आपका अच्छा समय, आपका आने वाला पल, हर पल आपका इंतज़ार करेगा कि आपकी लाइफ के रास्ते खुलें। तो इसलिए कभी भी प्लीज़ घबराइए ना और प्राणायाम करते रहे। मेरा तो यही असूल है कि मैं तो प्राणायाम डेली करती ही करती हूँ। 24 घंटे में से अगर आपने 1 घंटा अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीना है 23 घंटे के लिए, तो 1 घंटा आपको पहले अपने शरीर की पूजा करनी पड़ेगी। ये पूजा कौन सी होगी? अपने श्वासों की पूजा। इनको सही ढंग से करें कपालभाति 15-15, 20-20 मिनट अनुलोम विलोम करें। प्राणायाम जो 8 प्राणायाम का पैकेज है, मैं डेली करती भी हूँ और करवाती हूँ भी, डेली मेरी क्लास लग रही है। तो आप भी सभी ये करेंगे तो मेरे को उम्मीद है फिर क्या होगा, मन को हम अपने अधीन बना लेंगे। हमें सोचने का नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा, नहीं तो बस फिर डावाडोल नहीं होना लाइफ में कभी भी। तो ये तभी संभव है जब हम प्राणायाम करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ मैं रीना शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।